डाली हमेशा झुकी रहती है। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ जी महाराज में गुरु नानक देव ने अपने लिए क्या क्या शब्द उपयोग किए हैं वो आप खुद पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि कोई अपने लिए इस तरह के शब्द, यहाँ तक कि उन्होंने एक जगह लिखा पर घर जोहंदा। पर घर जोहंदा मतलब दूसरों के घर में नजर डालने वाला मैं हूँ, इतना मैं पतित हूँ। हाँ, मैं कुत्ता हूँ आपके दरबार का। एक जगह लिखा लूण हरामी नान का, मैं है भगवान बहुत नमक हराम हूं। तो इस प्रकार से अपने आप को विनम्र सिद्ध करना, आप समझते गुरु नानक देव जी महाराज कितने, कहाँ और किस महान स्थान पे विराजमान है, कहाँ किस महान स्थान पे विराजमान है, और इस महान स्थान पे विराजमान होकर भी इतने खुद को विनम्र बनाया, स्वयं को विनम्र बनाया। तो विनम्रता जो है, श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं, विनम्रता जो है भक्ति की क्वीन है, महारानी। ये वैष्णवों का श्रृंगार है। लज्जा, शर्म, मर्यादा, विनम्रता, सहनशीलता, ये सब वैष्णवों का जो है वो श्रृंगार है। जैसे स्त्री का श्रृंगार होता है लाली, पाउडर, मेकअप, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ऐसे वैष्णवों का ये श्रृंगार होता है। विनम्रता, सहनशीलता, स्वयं को बहुत तुच्छ, इसलिए कहा तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझो। इसीलिए गुरु ग्रंथ जी महाराज में कहा सुखी वसे मस्की है, वो खुश है, क्योंकि बड़ा सदावन बड़ा दुख पावन, छोटे के दुख दूर। जितना आप अपने आप को बड़ा समझोगे इतने बड़े प्रॉब्लम में पड़ोगे। जब आप अपने आप को छोटा समझते हो, विनम्र समझते हो, सबको सम्मान देते हो, तो सब आपके मित्र बनते हैं। जब आप सबसे अपने आप को बड़ा समझते हो तो कोई भी आपको राम राम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं अहंकारियों का कोई मित्र नहीं है। हाँ, उनके मुंह पे वाह वाह करते हैं लेकिन दिल से उनसे कोई रिस्पेक्ट और प्यार नहीं करते। और मनुष्य, हम कभी कभी कहते हैं ये बहुत अकड़ू है, ये अकड़ के चलता है। तो जो भी अकड़ के चले उस पे दया करो, उसका बुरा कभी मत मानो। जो अकड़ के चले उसका बुरा मत मानना, कभी भी मत मानना बुरा। क्यों? कि इंसान कब अकड़ता है? जब वो मर जाता है। आपने कभी किसी लाश को छुआ होगा तो लाश अकड़ी होती है, जिंदा आदमी नरम होता है, और मरने के बाद वो अकड़ जाता है। उसके हाथ अकड़ जाते हैं, पैर अकड़ जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, तो हम समझते हैं ये क्या है, ये मर चुका है, लाश है। तो जो जीते जी अकड़ के चलता हो, अकड़ के जीता हो, हमें सोचना चाहिए ये तो बेचारा मरने से पहले ही मर चुका, ये लाश है, अब लाश का क्यों बुरा माने। बस उस लाश में ये फर्क है, वो एक जगह पड़ी रहती, ये लाश में फर्क है, ये सब जगह घूमती है, लेकिन है लाश। क्योंकि ये कौन है? अकड़ा हुआ। तो अकड़े हुए पे कभी भी बुरा नहीं मानना। कोई अकड़ के चले आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, फैमिली में, तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो तो बेचारा क्या है, मरा हुआ। और मरे हुए का कौन बुरा माने। इसलिए जो अकड़ के चले, झुकना है जान। क्या कहा? झुकना है जान, अकड़ना मुए की पहचान। जब तक जान है वो झुका रहेगा, मोल्डिंग होगी, उसमें मोल्ड होगा।
और अगड़ गया तो समझ लो वो मर गया। इसलिए जितने महान लोग हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं, हमेशा विनम्र होते हैं। उनसे मिलके अच्छा लगता है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और अकड़े हुए इंसान से मिलकर मन को प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, अहंकार न आणिए जो हरि सिंहासन दे, कि भगवान की कृपा से अगर आपको बड़ी पोस्ट मिल भी जाती है तब भी उसका अहंकार मत करना कभी। आप गोपीनाथ, एक भजन है, किसने लिखा? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने। उसमें देखिए वो अपने आप को कितना अपवित्र, कितना पतित, कितना अधम, कितना 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 अपने आप को नीचे तक ले जाकर दर्शाया कि मैं, हे प्रभु, इतना अधम हूं। तो ये सब भक्तों की एक पहचान है कि वो स्वयं को बहुत विनम्र। और हमारे साथ क्या होता है, हम ठीक से 16 माला भी नहीं करते हैं कि स्वयं को मीरा का अवतार, गोपी का अवतार। तो हमारी जो टेंडेंसी है वो भक्ति की अभी नहीं है। तृणादपि सुनीचेन, बहुत स्वयं को नीचा समझो। कबीर को किसी ने कहा, तुम ब्राह्मण के घर पैदा क्यों नहीं हुए, शूद्र के घर क्यों हुए? तो संत कबीर ने इसका जवाब दिया। कबीर कहे, हम नीच घर जन्मे जुग जुग करे सलाम, जो ऊंच घर जन्मते तो कभी ना मिलता राम। उसी अहंकार में जीता मैं, उसी घमंड में जीता, उसी घमंड में जीता। जैसे हम कभी कभी वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोग इस अहंकार में जीते हैं कि हम ब्रजवासी, हमें कुछ भजन करने की थोड़ी जरूरत है, हमें कीर्तन करने की थोड़ी ज़रूरत है, हमें ये करने की थोड़ी ज़रूरत है, हमें वो करने की, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि हम ब्रज में पैदा हुए। तो जो ऊंच घर जन्मते तो कभी ना मिलता राम। तो कभी ये सब मेरे जीवन में परिवर्तन ना आता। इसीलिए मुझे भगवान ने कृपा की कि ऐसे घर जन्म दिया जहाँ मुझे डाउन टू अर्थ होने की ट्रेनिंग मिली। और महान लोगों से मिलते हैं तो न चाहते हुए हमारे मुंह से शब्द निकलता है वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हमेशा उनके लिए हमारे मन में अच्छे शब्द आते हैं। और जो अहंकारी होते हैं कहते हैं मिलके अच्छा नहीं लगा, बहुत घमंडी है, उनके वाइब्रेशन खतरनाक होते हैं बहुत। जो लोग आप देखेंगे, जो लोग कंजूस हैं उनके भी वाइब्रेशन आपको बहुत नेगेटिव आएंगे। जो लोग कंजूस हैं उनके वाइब्रेशन भी बड़े नेगेटिव आएंगे। जो लोग कृपण हैं, मुझे एक कंजूस की घटना याद आ रही है कि वो रामायण के सत्संग में 7 दिन तक गए। तो जब रामायण की आरती होती तो संत को कोई ना कोई दक्षिणा देते सब लोग। संत को कोई ना कोई दक्षिणा सब रोज देते थे, ये कभी नहीं देता था, कभी नहीं देता था कुछ भी। कुछ लोगों ने उसको शर्मिंदा किया कि तू कैसा आदमी, रोज जाके कथा सुनता है, कभी तू आरती में 1 रुपया नहीं डालता है, संत सेवा नहीं करता है। तो अंतिम दिन उसको थोड़ी शर्म आई, 1 रुपये का सिक्का निकाला, लेकिन मुट्ठी को बिल्कुल टाइट बंद रखा, देने का मन नहीं हो रहा था। गर्मी के दिन थे, आरती अभी दूर थी, थाली दूर थी। तो नज़दीक नज़दीक आए तो देखा मुट्ठी में पसीना था, तो पसीना निकला मुट्ठी में, पानी निकलने लगा। तो अपने आप से कह रहा है ये सिक्का मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी जुदाई में रो रहा है, चल वापस चला जा।
उससे नहीं हो सका दान, तो किसी को देना, दान करना, पुण्य करना, ये शूरवीरों का काम है, जिनका इतना बड़ा दिल होता है। बात पैसे वाले की नहीं हो रही, बात दिल वाले की हो रही। मैंने ऐसे कई पैसे वाले देखे हैं जिनका चिड़िया जितना दिल है, और कई ऐसे निर्धन देखे हैं जिनका इतना बड़ा दिल है। बात इसकी नहीं है कि कौन पैसे वाला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। बात है दिल की, दिल किसका है। इसलिए जो संत है, संत का पहला लक्षण है विनम्रता। वो हमारा दोस्त होता है। संत के पास जाने से भय किस बात का, डर किस बात का। उनके पास जाने से प्रसन्नता होती है, संत के पास जाने से। क्योंकि वो श्रील भक्तिपाद जी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब भी किसी को पत्र लिखते, अंत में ऐसे लिखते, योर एवर वेल विशर, तुम्हारा हमेशा भला चाहने वाला। तो संत आडंबर रहित होते हैं, उनमें आडंबर नहीं होता, बिल्कुल सिंपल, सादे सीधे, जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं, जैसे होते हैं ऐसे दिखते हैं। इसलिए महापुरुषों का ये एक श्रृंगार है, विनम्रता। ये इज्जत जो आपको मिलती है, ये भी भगवान की कृपा। जो वैष्णव होते हैं वो ये समझते हैं। मुझे एक इस समय शेर याद आ रहा है, ये मर्तबा मेरे सर को, क्या मर्तबा मतलब बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ऊंचा स्थान। ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है। ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है। औरों को सब कुछ मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जो कुछ मिला है वो राधा वृंदावन चंद्र आपकी कृपा से मिला है। ये एटीट्यूड हमेशा रखना। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, जो भी है उसे भगवान की कृपा समझना। अपने किसी कर्म का फल मत समझना। ये हरि आपकी कृपा है गोविंद, ये आपकी दया है। ये लोग मुझे प्यार करते हैं तो इसमें मेरी खूबी है ऐसा मुझे लगता नहीं। ये सब आपकी कृपा। आप इनमें बैठे हो, आप ही इनको प्रेरणा देते हो, आप ही की कृपा है। ये हमेशा विनम्र रहना, हमेशा विनम्र रहना। विनम्रता ही भगवान की कृपा होती है। वो कैसा है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, घर आला मुकाम चाहता है। कि दाना खाक में मिलके गुले, इसमें मतलब एक बीज जो है, बीज खाक मतलब खाद, मट्टी में मिलता है तो हरा भरा हो जाता है। अपने आप को मिटा दो, मतलब अपने अहम को समाप्त कर दो, अपने अहंकार को मिटा दो। राधा वृंदावन चंद्र को यदि पाना है तो अहंकार शून्य हो जाओ। इसीलिए कबीर ने कहा कि ये अच्छा हुआ मैं शूद्र के घर पैदा हुआ, नहीं तो मैं अपने ब्राह्मण के अहंकार में, अपने पंडित के अहंकार में खोया रहता था। ये अच्छा हुआ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। क्योंकि आदमी को अपने मर्तबा, अपनी व्यक्ति, अपनी सुंदरता, अपने एजुकेशन का बड़ा घमंड होता है, अपनी जवानी का बड़ा घमंड होता है। ये जो जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं ये भी भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरी जवानी हाय तौबा,
ऐसी खतरनाक जवानी होती है, उसमें इंसान को भजन, भक्ति, भगवान कुछ नहीं समझ आता है। ये भी आप लोगों पे कृपा है, और मैं राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री